ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानंदम् परम सुखदम् केवलम ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन किन्हाओ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच से संबद्ध श्री निरंजन जी ग्राम ककरिया के निजी आवास पर प्रतिवर्ष होने वाले वार्षिकी पूजा एवं सत्संग कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस बार सन 2025 ईस्वी के 28 फरवरी को तदनुसार फाल्गुन अमावस्या की तिथि को प्रातः काल के ब्रह्म मुहूर्त वेला 4 बजे से प्रातः काल के 8 बजे तक अखंड कीर्तन का संपादन हुआ। तत्पश्चात श्री हनुमत लला की प्रीति के निमित्त ध्वजा स्थापन एवं देव यज्ञ हवन का कार्यक्रम संपादित किया गया। हम सभी लोग अभी अपराह्न काल के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। मंच से जुड़े हुए और अगल बगल के ग्राम से आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा अपने अपने भाव और विचार को रखा गया। सत्संग के इस अंतिम सत्र में
अब मैं अपने विचार को रखने जा रहा हूं। आप सभी लोगों को ज्ञात है, अभी और इस वर्ष सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा है और माहौल है वो है त्रिवेणी में अमृत स्नान करने का, क्योंकि 144 वर्ष के बाद एक अद्भुत संयोग सन 2025 ईस्वी में बना कि तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का अवसर उपस्थित हुआ। 50 मंच से जुड़े हुए भक्त लोगों ने पूरे भारतवर्ष के ही नहीं पूरे विश्व के सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोगों ने तीर्थराज प्रयाग में लगे हुए महाकुंभ के महान अवसर पर त्रिवेणी में अमृत स्नान करने का लाभ उठाया। और यही कारण है कि इस बार हम सभी लोगों ने 50वां मंच के वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र में और महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाले सत्संग सत्र में त्रिवेणी के स्वरूप के अंतर्गत साधना की त्रिवेणी पर ही विचार किया। और आज इस सत्संग में भी हम त्रिवेणी को लेकर ही विचार करने जा रहे हैं। त्रिवेणी के कई स्वरूप होते हैं जो वार्षिकोत्सव एवं महाशिवरात्रि के सत्संग में प्रवचन का श्रवण किया, उन्होंने इसका विधिवत अनुपान किया है कि त्रिवेणी का स्वरूप कैसा होता है, कितने प्रकार की त्रिवेणियां होती है। भौगोलिक धरातल पर सामान्य रूप से जहां गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, तीर्थराज प्रयाग के उस संगम भूमि को त्रिवेणी बोलते हैं। यौगिक धरातल पर अध्यात्म स्तर से इस शरीर के अंदर जो त्रिवेणी है वो है इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। किसी साधक के अंदर जब ये तीनों प्रकार की नाड़ियां छठे चक्र आज्ञा चक्र पर आकर के मिलती है तो इसी को बोलते हैं आध्यात्मिक त्रिवेणी, यौगिक त्रिवेणी। और जो इस आध्यात्मिक त्रिवेणी में अमृत स्नान करता है वह साधक अपने अंतर जगत में योग साम्राज्य में प्रवेश कर जाता है। दार्शनिक धरातल पर जो त्रिवेणी का स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव को समझाते हुए ख्यापित किया, योगस्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रेयो विदित्सया कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च न अन्य उपायो अस्ति कुत्रचित्। अर्थात कर्म, ज्ञान और भक्ति इसी तीनों की सह स्थिति को त्रिवेणी बोलते हैं, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के अंदर बड़े ही सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया कि राम भगति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। अर्थात राम भगति सुरसरी धारा। सुरसरी धारा का अर्थ है गंगा की धारा। गोस्वामी जी कह रहे हैं गंगा की धारा क्या है, तो राम भगति। राम माने परमात्मा। भगवान शिव जो रामचरितमानस के प्रथम वक्ता है, उन्होंने स्वयं रामचरितमानस के अंदर लिखा कि सीता आदि शक्ति राम परमात्मा भवानी।
आदि शक्ति का ही स्वरूप माता सीता है और राम कौन है? स्वयं परमात्मा। तो राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, गंगा की धारा क्या है? तो जो परमात्मा की भक्ति है, राम की भक्ति है, यही गंगा जी की धारा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई का अर्थ होता है सरस्वती। सरस्वती की धारा क्या है? तो कह रहे हैं ब्रह्म विचार, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान है, तो यह ज्ञान की धारा ही सरस्वती की धारा है। तीसरी धारा विधि निषेधमय कलिमल हरिणी, कर्म कथा रवि नंदनी बन रही। रवि नंदनी अर्थात सूर्य पुत्री, सूर्य तनया यमुना जी है। त्रिवेणी के अंदर जो तीसरी धारा है यमुना की धारा, ये यमुना की धारा क्या है? यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं विधि निषेधमय कलिमल हरिणी कर्म कथा रवि नंदन बरगे। जो विधि निषेध रूप कर्म की धारा है, यही कर्म की धारा यमुना जी की धारा है। तो दार्शनिक धरातल पर त्रिवेणी का स्वरूप है कर्म, ज्ञान और भक्ति। भौगोलिक धरातल पर जिसको आप गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के मिलन स्थान को त्रिवेणी बोलते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के वचनानुसार जिस तथ्य को लेकर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में ख्यापित किया, उसके अनुसार गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा क्या है? कर्म की धारा ही यमुना जी की धारा है, भक्ति की धारा ही गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म ज्ञान की धारा ही सरस्वती की धारा है। तो दार्शनिक धरातल पर कर्म, ज्ञान और भक्ति, इस तीनों प्रकार की धारा को एक शब्द में बोलते हैं त्रिवेणी। और जो इस त्रिवेणी में कर्म, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी में अमृत स्नान करता है, शास्त्र में इसका फल बतलाया गया है। वे जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए छूटकर आत्यांतिक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में निर्देश किया कि कर्म, ज्ञान और भक्ति एक हो जाते हैं। यही त्रिवेणी का स्वरूप है जब तीनों धारा एक साथ मिलती है। व्यवहारिक धरातल पर जो त्रिवेणी का स्वरूप है, इसको भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जी को उपदेश करते हुए प्रदर्शित किया कि यज्ञ, दान और तप, जिसके जीवन में ये तीनों चीजें आकर के एक साथ मिल जाती है, ये उनके जीवन का व्यवहारिक त्रिवेणी कहलाता है। यज्ञ, दान, तपस्चैव पावनानि मनीषिणा। इसी व्यवहारिक त्रिवेणी पर थोड़ा हम विचार कर लेते हैं। यज्ञ, दान और तप, भगवान ने 18वें अध्याय के अंदर ही एक जगह ऐसा कहा, अवश्यमेव कर्तव्यम कर्म कुरु। जो अवश्य ही सबों के लिए कर्तव्य कर्म है, करने योग्य कर्म है, चाहे गृहस्थाश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचर्याश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थाश्रम में हो, और चाहे संन्यास आश्रम में हो, चाहे कोई वर्ण हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी वर्णाश्रमों के लिए अवश्यमेव कर्तव्यम, सबके लिए जो अवश्य ही करने योग्य कर्म बतलाए गए हैं, वे तीन ही हैं। और इसी तीनों को बोलते हैं व्यवहारिक त्रिवेणी। ये तीन चीजें कौन है? यज्ञ, दानम, तपस्चैव। क्योंकि मनीषी लोग इसी त्रिवेणी में स्नान करके स्वयं को पवित्र करते हैं और अपनी पवित्रता को बनाए रखते हैं।
पावनानि मनीषी नाम। सामान्य लोगों की बात नहीं है, जो मनीषी लोग हैं, मुनि लोग हैं, चिंतन मनन करने वाले हैं, ऐसे मनीषी लोग भी स्वयं की पवित्रता को बनाए रखते हैं। कैसे? यज्ञ दानम तपस्या, इसी व्यवहारिक त्रिवेणी में स्नान करके स्वयं की पवित्रता को बनाए रखते हैं और दूसरे को भी पवित्र करते हैं। जो स्वयं में पवित्र है और अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है, ऐसे महापुरुष जिस जिस जगह पर चरण रखते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है। इसीलिए तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी में जब स्नान करने का संयोग महाकुंभ के अवसर पर आता है, आप सभी लोगों को मालूम है, पहले ऐसे मनीषी संत महात्मा लोग, नाना लोग पहले स्नान करते हैं, क्योंकि वे स्वयं में पवित्र हैं। और इधर उधर से जो गंगा यमुना की धारा आकर के मिली हुई है, दो धारा तो वहां पर दिखाई पड़ती है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो सरस्वती की तीसरी धारा है वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, वह अदृश्य है। किसी का कहना है कि सरस्वती की धारा तीर्थराज प्रयाग में अंतःस्थलीला के रूप में पाताल लोक से आकर के मिलती है। किसी का कहना है कि नहीं, सरस्वती की धारा आकाश गामनी है, ऊपर से आकर के वहां पर मिलती है, लेकिन किसी को दिखाई तो देती नहीं है। शास्त्र प्रमाण है, श्रद्धा से हम मानते हैं, लेकिन तीसरी धारा जो प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर होती है वह केवल महाकुंभ के अवसर पर संत महात्माओं का समागम, जब गंगा यमुना के संगम तट पर होता है, तो वही संत महात्माओं का जो आकर के उस संगम तट पर आकर समागम होना होता है, प्रवास करना होता है और अपनी ज्ञान की धारा का प्रवाह करना होता है, उसी को सरस्वती की धारा मानी गई। जो संत महात्मा लोग अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति लाभ कर लिए हैं, वे जहां जहां अपना चरण रखते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। इसलिए जाओ घर में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दिया। यम क्या है? परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में स्पष्ट निर्देश किया ना, प्रेतात्मा और यम है। कौन चीज? विकाग्रता और उलझान। जो विकाग्रता है ये मन की जो बेचैनी और उलझन है, तनाव है। इस अवस्था में इस शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, उसकी संज्ञा प्रेतात्मा हो जाती है। विकाग्रता अर्थात मन की चंचलता, मन का विक्षेप, मन की बेचैनी, मन का आक्रोश, ये जो विकाग्रता है, और इस विकाग्रता की स्थिति में जहां मन शांत नहीं है, एक उलझन है, एक उलझाव है, तनाव है। तो परम पूज्य गुरुदेव सीधा स्पष्ट करते हैं कि जहां मानसिक विकाग्रता है और मानसिक उलझन है, उस स्थिति में आत्मा के शुद्ध स्वरूप का कुछ भी भान नहीं होता। और जब आत्मा के शुद्ध स्वरूप का भान ही नहीं होता और वो आदमी मानसिक तनाव के कारण से, मानसिक उलझन के कारण से, मानसिक विकाग्रता के कारण से जो जीवन जी रहा है, वो तो प्रेतात्मा और यम है। यम का अर्थ होता है तमोगुण का भंडार। यम का अर्थ होता है बुराई और अधर्म में जो प्रवृत्त होती है आत्मा, ऐसे पापात्मा को ही यम कहा गया है। ता घर जब डेरा दिया, जा घर में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दिया, जीते जी श्मशान। ठीक इसका उल्टा, जा घर में प्रभु भक्ति है, संत बने मेहमान। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, चूंकि वे संत जो अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लिए हैं, चूंकि वो जहां जहां अपना पद रखते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। इसलिए तो उनका हम चरणामृत लेते हैं, चरणामृत पान करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ करके देखिए, राजा रहुगन की कथा आती है।
हिमालय जा रहे थे। 4 कहार को पालकी ढोवा करके खुद पालकी में बैठ करके राजा रघुगण कपिल मुनि के पास तत्व ज्ञान का श्रवण करने के लिए जा रहे थे, सत्संग करने के लिए जा रहे थे, और बीच में मिल गए जड़ भरत। वही जड़ भरत जो तपस्या करते करते एक बार मृगा बन गए थे, मृग के मोह में। तो जब दोबारा उनका जन्म हुआ, वो इतने सतर्क रहने लगे, इतने सावधान रहने लगे कि जहां जहां वो पैर रखते थे ना, तो फूक फूक करके पैर रखते थे, किसी से कुछ बोलना नहीं। कि एक बार तपस्या करते करते तो हिरण के बच्चे के मुंह में पड़ करके हिरण में जन्म लेना पड़ गया। लेकिन वो हिरण भी अद्भुत था। हिरण के झुंड में नहीं रह करके संत महात्माओं की कुटिया के पीछे बैठ करके संत महात्माओं के सत्संग का श्रवण करता रहता था। लेकिन उस हिरण के शरीर से जो ही छूटा, अब ये जड़ भरत बन गया। जड़ भरत का मतलब है कि बाहर दुनिया की दृष्टि में बिल्कुल मंद बुद्धि वाला, जड़वत जैसा दिखने वाला, लेकिन अंदर से चेतना में सजग, अंदर चेतना से एकाग्र, भीतर से सावधान। तो राजा रघुगण की पालकी जो ढोई जा रही थी हिमालय में, तो पहाड़ की चढ़ाई जब आई ना, तो कहा कि एक और आदमी की आवश्यकता है पालकी को ढोने के लिए। तो जड़ भरत तपस्या कर रहे थे, तो कहार लोगों ने उनको पकड़ करके ले आया पालकी ढोने के लिए। अब जब पालकी में उसको जोत दिया गया, तो जड़ भरत तो भीतर से सावधान है कि कोई जीव जंतु पैर के नीचे न आ जाए, तो चींटी इत्यादि पैर से दब ना जाए। इसीलिए जब छोटा छोटा कीड़ा उनके पैर के नजदीक आता, तो पैर को इतना तेजी से वो हटा लेता कि उचक जाता। अब कंधे पर रखा हुआ है पालकी, तो पालकी भी डगमगाने लगता। राजा रघुगण पालकी के भीतर बैठा हुआ है। राजा रघुगण ने कहा कि पालकी ठीक ढंग से ले चलो, ये कौन उचक रहा है, कहीं ऐसे पालकी ढोया जाता है? तो जो 3 कहार पहले से था, उसने कहा कि महाराज हम लोगों की गलती नहीं है, अभी अभी नया नया जो ये हट्ठा कट्ठा आया है नौजवान, यही उचकने का काम कर रहा है। राजा ने हिदायत दी, लेकिन जड़ भरत तो अपनी तपस्या में, अपने नियम में लीन है। अभी सुन रहे थे ना, यम और नियम अध्यात्म के 2 विशिष्ट अंग हैं, अनुशासन और शिष्टाचार, एकाग्रता से। तो यम के 5 भाग हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो अहिंसा के व्रत का पालन करने वाले जड़ भरत, कोई एक छोटा जीव भी पैर के नीचे ना दबा जाए, इस चीज का ख्याल रखने वाला। तो वो राजा की हिदायत, राजा ने तो अभी जबरदस्ती उसको पालकी में जोड़ दिया है पालकी उठाने के लिए। जड़ भरत छोटे से जीव को बचाने के लिए जो ही कुछ का अपने पैर को तेजी से उठाकर दूसरी जगह रखा, तो पालकी ऐसा डोल गया कि जो राजा रघुगण पालकी के भीतर बैठे हुए थे, वो लुढ़क करके नीचे गिर गया। अब राजा तो रजोगुणी होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, क्रोध रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से क्रोध उत्पन्न होता है। राजा क्रोध हो गए। उसने कहा कि मेरी हिदायत देने के बाद भी ये उचकने का काम किसने किया? तो 3 कहार ने कहा कि किसी ने किया। अब जड़ भरत तो बिल्कुल जड़वत, मौन, शांत है। कहा कि मैंने तुमको हिदायत दी, तुमको सुनाई नहीं पड़ी? बिल्कुल वो चुप है, कुछ नहीं बोला। फटकार लगाते हुए राजा रघुगण ने आवेश में कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना हट्टा कट्ठा नौजवान एक पालकी को ठीक ढंग से नहीं ढो सकता है। शास्त्र में है, यदि कोई उत्तम अधिकारी है, वह रास्ते से भटक रहा हो, यदि आप तत्व ज्ञानी हैं, आप आचार्य हैं, आप में गुरु होने की योग्यता है, और यदि आपके सामने अब गलती कर रहा है जिससे कि उनकी हानि हो जाएगी, तो मौन तोड़ करके उनको उपदेश करना चाहिए। तो जड़ भरत ने अब मौन तोड़ा, और इसके बाद दार्शनिक धरातल पर
समझाना शुरू किया राजा रघुगण को। कहा कि राजन, आप कह रहे हैं कि इतना हट्ठा कट्ठा जवान होकर के एक पालकी को नहीं ढो पा रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं, कम से कम मैं तो अपने शरीर को ढोने में समर्थ हूं, और आप कितने लाचार और बेबस हैं, और कितनी शर्म की बात है कि आपके शरीर को ये 4-4 कहार पालकी में ढो रहा है। क्या आप अपने शरीर को खुद से नहीं ढो सकते? राजा रघुगण शांत हो गया। उसने कहा कि आज तक इतनी ऊंची आवाज में मेरे सामने कोई बात नहीं कर सकता था। तब कहा कि हो तुम कौन? कहा कि मैं कौन हूं इसकी बात तुम छोड़ दो, और तुम कहां जा रहे हो इसका पता मैं तुम्हें बता रहा हूं। कपिल मुनि के यहाँ पर तत्व ज्ञान का श्रवण करने के लिए, माने सत्संग करने के लिए, ऐ राजन तुम जा रहे हो और पालकी पर बैठ करके, और मुझे कहते हो कि शर्म नहीं आती है। ये तो शर्म तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि सत्संग में जाइए तज ममता और अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिनी यज्ञ समान। तत्वदर्शी महापुरुषों के यहाँ पर आप सत्संग करने के लिए कैसे जा रहे हो? पालकी में बैठकर 4 कहार पालकी को ढो रहा है। क्या तुम्हें तत्व ज्ञान होएगा? अरे इतना राजा का अभिमान लेकर के तुम तत्वज्ञानी महापुरुष के पास जाकर के कितना ले सकोगे? क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और जिनके पास श्रद्धा होती है ना, वे विनम्र होते हैं। सत्संग में जाइए तज ममता और अभिमान। तुम तो ममता और अभिमान, देह से तुमको ममता बनी हुई है और अपनी बुद्धि में राजा का अभिमान बना हुआ है, और पालकी पर चढ़ करके जा रहे हो तुम तत्व ज्ञान का श्रवण करने के लिए। शर्म आनी चाहिए। जब तपस्वी भरत ने, जर भरत ने फटकार लगाई, राजा रघुगण का दिमाग ठिकाने पर आ गया। पालकी लौटा दिया, जूते खोल दिया, राजसी भेष को उतार दिया। कहा कि अब हम पैदल चलेंगे। और उसी समय फटकार लगाने में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर उस प्रसंग को आप पढ़ करके देखना। उसी समय जर भरत ने राजा रघुगण को कहा है, क्या तुम समझते हो यदि पैसे के बल पर तुम धार्मिक कृत्य कर लेते हो, बड़ा बड़ा यज्ञ कर लेते हो, इससे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। और जिस तत्वदर्शी महापुरुष के पास तुम जा रहे हो ना, वे ब्रह्म तत्व का ज्ञान देते हैं। वे ऐसा वैसा सत्संग नहीं कर रहे हैं। कपिल मुनि के पास, सांख्य के आचार्य कपिल मुनि के पास तुम तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो ना, उसको ज्ञान मार्ग का सत्संग बोलते हैं। वे कोई मामूली सत्संग नहीं है, और न कोई धार्मिक कृत्य से, कोई ताम झाम से, ममता और अभिमान से नहीं मिलता है। कैसे वह ज्ञान मिलता है? तत्वदर्शी महापुरुष के पास कैसे जाना चाहिए और वहां पर कैसे रहना चाहिए? क्या तुमने कभी गीता का श्रवण नहीं किया है? क्या तुम्हारे यहाँ पर कोई दरबारी कवि ने गीता का पाठ नहीं सुनाया है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तत्वविद्धि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। अरे जो तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष होते हैं, यदि उनके सत्संग में तुम जाते हो तो परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये 3 योग्यताएं तो होनी चाहिए ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संयते इंद्रिय तत्परः। केवल और केवल तत्वदर्शी महापुरुष के पास उस ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को वही श्रवण करके द्वारा अपने आप में पचा सकता है, ले सकता है, जो परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इस 3 पात्रता को अपने भीतर ग्रहण करता है। परिनिपात जिनका समर्पण है, परिप्रश्नेन जिसके अंदर आत्म जिज्ञासा है, सेवया जिसके अंदर सेवा की भावना है, अभिमान की भावना नहीं, विनम्रता है। फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम संयते इंद्रिय तत्परः, जिनके हृदय में श्रद्धा है, जिनके अंदर तत्परता है और इंद्रियों में संयम है, ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी ही मोक्ष को प्रदान करने वाला जो तत्व ज्ञान है, उसको प्राप्त करने के लिए वह योग्य होता है।
और तुम अयोग्य बन करके जा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण की बातें तुम्हें याद नहीं है कि शिष्य के क्या क्या लक्षण है, और ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। इसीलिए धार्मिक कृत्य करने से नहीं, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुषों के चरण धूलि में जब तक कि तुम अपना सारा अभिमान छोड़ करके लोटपोट नहीं करते हो, तब तक तुम्हारे भीतर का कलमश कभी दूर नहीं होगा। इसीलिए केवल शरीर ही नहीं, हृदय की पवित्रता भी चाहिए, और हृदय की पवित्रता अमृत स्नान करने से प्राप्त होती है। शरीर शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, और फिर हृदय में भाव पवित्र हो, तब कहीं ऊंचे से ऊंचे आप उस ब्रह्म ज्ञान जो तत्वदर्शी महापुरुष देते हैं उसको लेने के लिए आप अधिकृत होते हैं। फटकार लगाई जरभरत ने, और राजा रहुगण को जो अभिमान था वो दूर हो गया, और जब उनको पता चला कि जो अपने स्वरूप से शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति लाभ किए हुए महापुरुष हैं, उनके श्री चरण में जब तक तुम लोटपोट नहीं करते हो, अपने को समर्पित नहीं कर देते हो, तब तक तीनों प्रकार की शुद्धियां प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए कहा कि ऐसे महापुरुष के चरण जहां जहां पर पड़ते हैं वो जगह तीर्थ बन जाता है। जितने भी हमारे भारत में तीर्थ हैं, उनके इतिहास को खंगाल करके आप देख लीजिए तो आपको पता चलेगा वहां पर कोई महान आत्माएं तपस्या की है, वहां पर कोई तत्वदर्शी महापुरुषों ने अपना शरण रज रखा है। तब आज सामान्य व्यक्तियों के लिए वह तीर्थ बन करके पवित्रता प्रदान करने का काम कर रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो जा घर में प्रभु भक्ति है, संत बने मेहमान, ता घर ब्रह्म डेरा दिया, जीते जी भगवान। ठीक यदि इसका उल्टा होता है कि जा घर में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दिया, जीते जी श्मशान। अमृत स्नान व्यवहारिक धरातल पर जो त्रिवेणी है, यज्ञ दान और तप, कहा कि पावनानी मनीषी नाम, इसी तीनों का अनुष्ठान करके मनीषी लोग स्वयं की पवित्रता को बनाए रखते हैं, और सामान्य व्यक्ति इसी व्यवहारिक त्रिवेणी में यज्ञ दान और तप में अमृत स्नान करके वे अपनी पवित्रता को भी, स्वयं की पवित्रता को भी बना करके रख सकता है। यज्ञ दान और तप, ये तीनों व्यवहारिक त्रिवेणी कहलाता है, जिसमें सबसे पहला चीज है यज्ञ। आप सभी लोगों को मालूम है ना, जो निरंतर प्रवचन सत्संग का श्रवण करते हैं उनको बहुत चीजें मालूम रहती है, और सत्संग में जब आते हैं तो फिर उनको ख्याल पड़ जाता है कि अरे हाँ, ये बातें तो मैंने पहले भी सुनी थी। एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गृहस्थाश्रम में, वाजश्रवा ने, और यज्ञ का नियम है कि जो प्रिय से प्रिय वस्तु होती है ना, उसका दान किया जाता है, और तब फिर वह यज्ञ जब सफल हो जाता है तो कहा कि 100 यज्ञ सफलता पूर्वक जो व्यक्ति कर लेता है उसकी संज्ञा हो जाती है शतक्रतु। शतक्रतु का अर्थ होता है 100 यज्ञों को सफलता पूर्वक करने वाला। 100 यज्ञों को सफलता पूर्वक करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको शास्त्र में कहा गया है शतक्रतु, वही इंद्र के पद पर बैठता है। तो वाजश्रवा ने सोचा कि मैं भी यज्ञ का क्रम चालू करूं, शतक्रतु की यात्रा करो। तो एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया, और उस वाजश्रवा का पुत्र छोटा सा था नचिकेता। नचिकेता को यह ज्ञात था, उन्होंने भी सुना था गुरुजनों से कि सफलतापूर्ण यज्ञ को करने के लिए यज्ञ में प्रिय से प्रिय चीजों का दान दिया जाता है। जब यज्ञ की पूर्णाहुति होने लगी तो वाजश्रवा ने ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया, और दान में प्रिय से प्रिय चीजों की जगह पर उन्होंने
बेकार से बेकार चीजों का दान देना शुरू किया। ऐसी ऐसी गायों को दान करना शुरू किया कि जो गाय अब तब कर रही है, माने अब मरने वाली है। जो गाय दूध देना बंद कर दी है, बिसुक गई है। जिस गाय के बच्चे मर गए हैं और जो गाय आगे बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, माने जो बेकार हो गई है। जब ऐसे गायों का दान करना वजस्त्रवा ने यज्ञ की पूर्णाहुति में शुरू किया, ब्राह्मणों को देना शुरू किया, नचिकेता से नहीं रहा गया। उसने कहा कि हे पिता, आपने गुरुजनों को बुला करके जो सत्संग कराया है, उसमें तो मैंने सुना है कि यज्ञ सफल तभी माना जाता है जब उस यज्ञ में जितना शास्त्र में दान करने के लिए और दक्षिणा करने के लिए कहा गया है, वो अंतिम में उतना दान और दक्षिणा कर दे। प्रिय से प्रिय वस्तु का दान करे, और आप दान कर रहे हैं बूढ़ी गाय का, मरी हुई गाय का, विसुखी गाय का, जो दूध देना बंद कर दी है। आपको इस यज्ञ का लाभ नहीं मिलेगा। छोटा सा बच्चा था, पिता ने उसकी बात को टाल दिया, लेकिन बच्चा तो जिद्दी था। नचिकेता ने कहा कि पिता, पहले मुझे इसका आप जवाब दें, आपके सामने से मैं हटूंगा नहीं। प्रिय से प्रिय वस्तु का दान देना चाहिए, और मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा प्रिय मैं आपका हूं। आप मुझे किसको दान दे रहे हैं? अंत में झल्ला करके क्रुद्ध होकर के वाजस्त्रवा ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें यम को दान दे दिया। यम माने मृत्यु के देवता यमराज। क्रुद्ध होकर के वाजस्त्रवा ने जब अपने प्रिय पुत्र नचिकेता को यह कह दिया कि जाओ, मैंने तुम्हें यम को दान दिया, वो छोटा सा बालक नचिकेता अपने पिता की आज्ञा को मान करके यमराज के यहां पर पहुंच गया। आज तो सुनने में आश्चर्य लगेगा, एक छोटा सा बच्चा रात में यदि इधर से उधर किसी प्रकार की कोई आवाज करे तो बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता। यदि बाहर निकल भी गया तो डर के मारे वो घर में फिर घुस जाता है। मात्र 9 साल का बच्चा नचिकेता यमराज के यहां पर चला गया, जो साक्षात मृत्यु है। और मृत्यु के पास जब मृत्यु लोग यम लोग पहुंचता है तो वहां पर थे ही नहीं। मृत्यु के देवता यमराज थे ही नहीं। 3 दिनों तक नचिकेता ने वहां पर प्रतीक्षा किया। एक ब्राह्मण बालक 3 दिनों तक का भूखा प्यासा, न कुछ खाया, न पिया, न बैठा। माने कि परम पूज्य गुरुदेव जो कहते हैं कि 9 चीजों को सहो, तप करो, भूख प्यास निंद को सहो, जारा गर्मी बरसात को सहो, अपमान निंदा तिरस्कार को सहो। इन 9 चीजों की साधना नचिकेता ने यमराज के दरबार पर किया, द्वार पर किया। 3 दिनों के बाद जब यमराज पहुंचता है, छोटा सा बालक को अपने द्वार पर खड़ा देख करके पूछता है, महल के अंदर जाकर के पूछता है कि ये छोटा सा बालक कौन है। तो पता चलता है कि 3 दिनों से भूखा प्यासा खड़ा है और आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यमराज ने नचिकेता से पूछा कि तुम किस लिए आए हो, क्यों आए हो? नचिकेता ने कहा कि मैं, चूंकि मेरे पिता ने मुझे आपको दान दे दिया है, इसलिए मैं आया हूं। मेरे पिता ने कहा है कि जाओ, मैं तुम्हें यम को दान दे दिया, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूं। यमराज को आश्चर्य हुआ, बोले कि अरे, मैं किसी का जीवन लेने के लिए जाओ, मर्त्यलोक में जाता हूं तो डर के मारे बूढ़े से बूढ़े आदमी भाग जाता है, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, और तुम छोटा सा बच्चा। पिता ने किसी अन्य प्रसंग में गुस्सा करके कह दिया होगा, क्योंकि कई बार माँ बाप भी बोलते हैं कि जाओ मर जा, लेकिन उसके हृदय की भावना थोड़ी होती कि मेरा बेटा मर जाए। तुम्हारे पिता ने क्रोध में आकर के कह दिया होगा कि जाओ, मैं तुम्हें यमराज को दान दे देता हूं, और तुम उनकी बातों को मान करके मेरे यहां पहुंच गया। उनकी बातों का तुमने बुरा क्यों माना? बहुत समझाया,
कहा कि तुम घर वापस हो जाओ। कहा कि मैं ऐसे घर वापस नहीं होऊंगा। कहा कि ऐसे कोई नहीं यहां पर रह सकता, यहां का नियम अलग है। यमराज ने कहा कि 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने कहा कि ठीक है, यदि आप कहते हैं, यमराज ही नहीं मृत्यु के देवता धर्मराज भी हैं, मैं आपकी भी आज्ञा का पालन करता हूं, क्योंकि धर्म भी पिता होते हैं। कहा कि मर्त्य लोक के पिता का हे पुत्र, यदि तुम उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए यमलोक आ गए हो तो धर्म भी पिता होता है, ये भी तुमने सुना है ना? तो नचिकेता ने कहा कि हाँ, मैंने गुरुजनों से ये भी सुना है कि धर्म पिता होते हैं। कहा कि मेरा नाम केवल यमराज नहीं है, मेरा नाम धर्मराज भी है। जो धर्म और अधर्म करता है उसी के अनुसार से उनके जीवन के आगे की रूपरेखा मैं ही खींचता हूं। तो धर्म पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे क्या? तो नचिकेता ने कहा कि ठीक है, मैं धर्म पिता की आज्ञा का भी पालन करूंगा। यमराज ने कहा कि 3 वरदान मांग लो और यहां से चले जाओ। देखिए नचिकेता, मृत्यु के देवता यमराज से 3 वरदान ने क्या क्या मांगता है। कहा कि सबसे पहला वरदान तो ये दीजिए कि मेरा पिता जो मेरे प्रति रुष्ट हो गए हैं, आप ही कह रहे हैं ना कि रुष्ट होकर के उन्होंने कहा है कि यम को दान दे दिया, तो तुम यमराज के पास चले आए। तो मुझे सबसे पहला ये वरदान दीजिए कि मेरे पिता मेरे प्रति प्रसन्न हो जाए। तो यमराज ने सोचा कि चलो कम से कम जान तो छोड़ देगा ये। यमलोक का जो नियम है उसकी मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। एक छोटा सा बच्चा अपनी जिद के कारण से सारे नियमों की झिझियां उड़ा रहा है यहाँ पर। कहा कि एवमस्तु, तथास्तु, ऐसा ही हो। तुम्हारे पिता तुम्हारे प्रति प्रसन्न हो जाएंगे, रुष्ट नहीं रहेंगे। मांगो अब दूसरा वरदान। नचिकेता ने कहा कि हे यम, हे मृत्यु के देवता, यदि आप मुझे दूसरा वरदान देना चाहते हैं तो मुझे दूसरा वरदान यही दीजिए कि मेरे पिता से यज्ञ करने में जो कुछ भी भूल रह गई हो, जिसके कारण से उनको उस यज्ञ का फल नहीं मिल पाएगा, उनके सारे भूलों को माफ कर दीजिए और उन्होंने जो यज्ञ किया है उनको समुचित पुण्य मिल जाए। यमराज ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही हो। यमराज ने कहा कि मांगो अब तीसरा वरदान। नचिकेता सोचने लगा कि तीसरा वरदान में क्या मांगू। नचिकेता था। आज भी मुमुक्षु और जिज्ञासु के इतिहास में नचिकेता का नाम अग्रिम पंक्ति में गिना जाता है, क्योंकि नचिकेता ने जो तीसरा वरदान यमराज से मांगा, आप कठोपनिषद पढ़ करके देखिए, उसमें ये आख्यायिका आई हुई है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये पूरा प्रसंग कठोपनिषद का है। तीसरा वरदान में नचिकेता मांगता है कि हे यम, हे मृत्यु के देवता, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप जिस मृत्यु के देवता हैं उस मृत्यु के रहस्य को समझा दीजिए। अब जो मृत्यु के देवता यमराज हैं, उनकी आंखें जो फटी की फटी रह गई। बोले कि तुम क्या मांग रहे हो? मृत्यु का रहस्य। अरे मृत्यु का रहस्य का अर्थ तुम समझते भी हो, मृत्यु पर विजय पाना। और जो मृत्यु पर विजय पा लिया वो मामूली चीज नहीं है। मृत्यु पर विजय तो केवल वही पा सकता है जो अपनी आत्मा की अमरता का बोध कर लेता है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है। तो नचिकेता ने कहा कि फिर वही दे दीजिए ना। यदि मृत्यु के रहस्य का तात्पर्य आत्मा की अमरता को जानने में है, क्योंकि मृत्यु पर विजय बिना आत्मा की अमरता के बोध का नहीं जाता, आत्मज्ञान का नहीं जाता, तो आत्मज्ञान ही दे दीजिए। अब तक नचिकेता हाथ जोड़ करके यमराज से विनती कर रहा था। अब यमराज हाथ जोड़ करके नचिकेता से विनती करता है कि दूसरा वरदान मांग लो, मेरे पर दया करो, मृत्यु के रहस्य के बारे में मत पूछो, आत्मज्ञान के विषय में मत वरदान मांगो, इसके बदले में मैं तुम्हें और 3 वरदान देता हूं। लेकिन मृत्यु के रहस्य के बारे में, मृत्यु पर विजय पाने के बारे में
अर्थात आत्मा की अमरता का बोध कैसे होता है, इस बारे में मत पूछो। इसके बदले में 3 वरदान और ले लो। देखिए नचिकेता का वैराग्य। आजकल तो लाख 2 लाख 10 लाख रुपये पर आदमी की निष्ठा 2 कौड़ी की हो जाती है। भगवान की भक्ति छोड़ देता है, गुरुद्रोही हो जाता है। कठोपनिषद में जाकर के पढ़िए कि यमराज नचिकेता को कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग का साम्राज्य देता हूं, जहां अप्सराएं तुम्हारी सेवा करेंगी। जानते हैं इस पर जवाब क्या देता है नचिकेता? हे यम, आप बताइए, जिस स्वर्ग का साम्राज्य आप देने को तैयार हैं फोकट में, जहां पर अप्सराएं मेरी सेवा करेंगी, क्या वहां मृत्यु की छाया नहीं आएगी? क्या वहां पर मौत नहीं आएगी? क्या आप वहां पर आपके जो मृत्यु पास हैं वहां पर नहीं जाएंगे? क्या मृत्यु की चपेट से वो बाहर है? मृत्यु के देवता, याद रखिए, देवता कभी झूठ नहीं बोलते। उसने कहा कि नचिकेत, ये असंभव है। चाहे मर्त्यलोक हो, वहां निवास करने वाला व्यक्ति भी एक दिन मरेगा। चाहे वह स्वर्गलोक हो, स्वर्गलोक में देवता लोक भी भले ही मर्त्यलोक के मनुष्यों की अपेक्षा उसको अमर कहा गया है, लेकिन आत्यांतिक अमरता देवता में घटित नहीं होता। इंद्र तक भी मरते हैं, ब्रह्मा तक की मृत्यु होती है, मौत की छाया वहां भी पहुंचती है। तो नचिकेता ने कहा कि फिर हमें वो नहीं चाहिए जहां मृत्यु की छाया जाती है, जहां मृत्यु की दाल गलती है। जिस स्वर्गिक भोग को देने का प्रलोभन आप मुझे दे रहे हैं, जयंती तेजा, वे तो हमारे शरीर के तेज का हरण करने वाला है, क्योंकि विषय वासना की सजती सेज पर जीवन की रोज जलती चिता है। सावधान हो जाओ वीरो, ये तुम्हारे ओज तेज की भक्षिता है। नचिकेता को यह मालूम था कि संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं। नचिकेता को यह मालूम था स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इसलिए नचिकेता ने कहा कि हम स्वर्ग का साम्राज्य नहीं लेंगे जहां अप्सराएं हमारी सेवा करेंगे, हमें मृत्यु के रहस्य को बता दीजिए। जितने प्रलोभन दिए गए और अंत में वहां पर बताया गया है कि यमराज एक प्रकार से उसकी परीक्षा ले रहे थे कि जो तुम आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के रहस्य को, आत्मा की अमरता को प्राप्त करना चाहते हो, इसका अधिकारी तुम है भी कि नहीं? कहा कि यहां मूत्रार्थ फल भोग विराग। भगवान आदि शंकराचार्य जी तत्वबोध में लिखते हैं कि केवल और केवल वही सही मुमुक्षु है, वही मोक्ष को प्राप्त करने का एकमात्र अधिकारी है। यहां मूत्रार्थ फल भोग विरागा, जिसको इहलोक और स्वर्ग इत्यादि परलोक के भोगों से वैराग्य हो गया है, केवल ऐसा मुमुक्षु, ऐसा जिज्ञासु ही आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नाम, जो साधन चतुष्टय से संपन्न है केवल वही मोक्ष का अधिकारी है। मोक्ष का साधन हेतुभूत तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। यमराज ने स्वर्ग का प्रलोभन देकर के नचिकेता के वैराग्य का परीक्षा ले लिया और नचिकेता उत्तीर्ण हो गया। और अंत में मृत्यु के देवता ने मृत्यु का रहस्य बतलाया और कहा अंत में कि हे नचिकेता, इस जगत में तुम सबसे पहला व्यक्ति है और ये अंतिम बात होएगी कि मैं मृत्यु का देवता होकर स्वयं अपने ऊपर ही विजय प्राप्त कराने की विद्या मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। जो मृत्यु के देवता है, यदि मृत्यु के रहस्य को बता दिया, आत्मा की अमरता का किन्हीं को बोध हो गया, तो इसका मतलब है मृत्यु की दाल वहां पर नहीं गलेगी। तो यमराज ने कहा कि स्वयं अपनी ही ऊपर विजय प्राप्त करने की विद्या अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। और वहां पर यमराज ने आत्मज्ञान, आत्मा की अमरता को प्राप्त करने की विधि नचिकेता को बतलाया है। उसी को बोलते हैं मृत्यु का रहस्य विद्या।
ऐसा यज्ञ वाजश्रवा ने किया। अपने पुत्र नचिकेता के द्वारा वह यज्ञ भी उनको सफल हो गया। नचिकेता यमराज के यहां से लौट आया है तो पिता उनके प्रति प्रसन्न भी हो गए। यह जो यज्ञ है ना, व्यवहारिक त्रिवेणी का पहला भाग, इस आख्यायिका से यहां पर यह समझना है कि जो यज्ञ हम अपने जीवन में करते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, सफलता पूर्ण तरीके से करना चाहिए। उनके जितने भी विधि विधान हैं उनका पालन पूर्वक करना चाहिए, तब वह यज्ञ आपके जीवन में जो उस यज्ञ का फल मिलना चाहिए वह फल आपको प्राप्त होता है। जैसे वाजश्रवा को अपने नचिकेता, अपने पुत्र नचिकेता के माध्यम से सुधार होकर के प्राप्त हुआ। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। उन सारे यज्ञों को हम 5 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यज्ञ जो है ना, वेद का प्राण है। यज्ञ, महायज्ञ, अश्वमेध आदि यज्ञ महायज्ञ कहलाते हैं। राजसूय यज्ञ इत्यादि महायज्ञ कहलाते हैं। और जो छोटा छोटा यज्ञ होता है ना, उसको केवल यज्ञ बोलते हैं। हमारे वेदों में जितने प्रकार के यज्ञ हैं उसको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसको पंच यज्ञ बोलते हैं। और उस पंच यज्ञ में 5 प्रकार के यज्ञ में जो सबसे पहला है उसको बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ। जो दूसरा है उसको बोलते हैं देव यज्ञ। और जो तीसरा है उसको बोलते हैं जप यज्ञ। और जो चौथा है उसको बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। और जो अंतिम में 5वां है उसको बोलते हैं भूत यज्ञ। जो सबसे पहला यज्ञ है जिसको ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं, तो ब्रह्म यज्ञ का तात्पर्य क्या है? जो इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म है, जिसको कि परम पूज्य गुरुदेव प्रार्थना की पहली पंक्ति में निर्देशित करते हैं कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। इस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो निर्धारित संध्योपासना की विधि है, योग साधना है, वेद वेदांत का स्वाध्याय है, इसको बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ। शास्त्र में इसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। संध्योपासना, योग साधना और वेद वेदांत का स्वाध्याय, ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। दूसरा है देव यज्ञ। जिस देव यज्ञ का संपादन हम सभी लोग आहुति डाल करके, हवनीय सामग्री डाल करके, देवताओं के निमित्त आहुति डाल करके करते हैं, उसको बोलते हैं देव यज्ञ। जिसमें देवताओं के निमित्त मंत्र के द्वारा हवनीय पदार्थों का प्रज्वलित अग्नि में, आवाहनीय अग्नि में निक्षेपित किया जाता है। स्वाहा स्वाहा इदम न मम, स्वाहा इदम न मम। माने कि ये जो चीज मैं आहुति दे रहा हूं वो आपके तृप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए दे रहा हूं। ये आपका है, इदम न मम, ये मेरा अब नहीं रह गया, ये आपके लिए है। स्वाहा अर्थात मैं इसका त्याग करता हूं आपके लिए, इसको बोलते हैं देव यज्ञ। दान जगत का प्रकृति धर्म है, मनुष्य व्यक्ति ही करता है। एक दिन तो उसे स्वयं यहाँ पर सब कुछ देना पड़ता है। अपने अंतःकरण और पर्यावरण माने 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को शुद्ध करने का यदि वैदिक ऋषि प्रणीत कोई विधि है वह देव यज्ञ है। जो हवन की प्रक्रिया है, अग्निहोत्र की प्रक्रिया है, जिसमें हम औषधीय समिधा को, औषधीय हवन सामग्री को विशिष्ट मंत्र के माध्यम से
देवता अर्थात जो दिव्य चेतना इस प्रकृति में परमात्मा के परिकर के रूप में काम करते हैं, उसके निमित्त से जब देते हैं तब वह देव यज्ञ कहलाता है। तीसरा जो यज्ञ है उसको बोलते हैं जप यज्ञ। जप यज्ञ का मतलब होता है भगवान का नाम स्मरण करना। जप यज्ञ का मतलब होता है भगवान का नामोच्चार करना या गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करना। ये जप यज्ञ कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि यज्ञों में यज्ञानाम जप यज्ञों अस्मि। हे अर्जुन, सभी प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, क्योंकि जप में भगवान के स्वरूप का स्मरण बना रहता है। गुरु के मंत्र के माध्यम से, गुरु की चेतना से वह शिष्य हमेशा जुड़ा रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञों अस्मि। परम पूज्य गुरुदेव ने तो कहा कि जपने में गुण बहुत है, सदा कीजिए जाप, रोग हटावे, भोग भगावे और कटावे पाप। इसीलिए जो यज्ञ को 5 भागों में बांटा, उसमें तीसरा वर्ग है जप यज्ञ। चौथा भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब होता है, भूत माने प्राणी। प्राणी वे प्राणी जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी चिंतन डायरी में लिखा, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, दरिद्र पर दया करो, यही तन सेवा साधन जन सेवा सिद्धि है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दरिद्र नारायण की सेवा करो, मानव की सेवा माधव की भावना से करो, नर की सेवा नारायण की भावना से करो। इसी को बोलता है भूत यज्ञ। यदि आपके पास जो व्यवस्थाएं हैं, जो सामग्रियां हैं, आप देख रहे हैं कि मेरे से भी ज्यादा गरीब लाचार व्यक्ति आपको इर्द गिर्द यदि दिखाई दे रहे हैं, उनकी आवश्यकता की चीज को अपनी व्यवस्था से थोड़ा सा भी यदि आप दे देते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दरिद्र के प्रति दया, ये भूत यज्ञ कहलाता है। प्राणियों के प्राण को तृप्त करना, एक मुट्ठी भोजन देकर, वस्त्र देकर, द्रव्य देकर, हम इसको बोलते हैं भूत यज्ञ। और सबसे अंतिम में जो ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ की महिमा गीता में बहुत गाई गई है। कहा कि ये तो सारे के सारे द्रव्य यज्ञ है, लेकिन ज्ञान यज्ञ ही एक ऐसा यज्ञ है जो सभी यज्ञों में श्रेष्ठ गिना जाता है। ज्ञान यज्ञ किसको बोलते हैं? जो एक अक्षर का भी ज्ञान देता है ना, आप उससे उड़ीन नहीं हो सकते। प्रथम गुरु माता पिता, दूसर भौतिक शिक्षा, स्वयं का जो बोध करावे, तीसर गुरु दीक्षा। व्यवहारिक गुरु माता पिता हैं जो व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। दूसर भौतिक शिक्षा, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो आपको भौतिक शिक्षा देते हैं, ये भौतिक गुरु हैं। इनके प्रति भी आपको कृतज्ञ होना चाहिए। और सबसे महान गुरु आध्यात्मिक गुरु जो आपको दीक्षा देते हैं। और दीक्षा किस लिए? घर द्वार को चलाने के लिए। घर द्वार मैनेजमेंट से भी चलाया जा सकता है, याद रखिए। हाँ, उस घर द्वार में घर को हम मंदिर कैसे बनाते हैं, इसके लिए आध्यात्मिक गुरु चाहिए। ये आपका शरीर ही ईश्वर दर्शन की प्रयोगशाला कैसे बनती है, संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति आपका शरीर कैसे है, इस विज्ञान को जानने के लिए फिर आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। और इस जीव का जो परमात्मा स्वरूप ब्रह्म है, उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु का मर्म न जाने, लागी हाथ आसार, कितनक धोधु बह गए करके वेद विचार। बिनु गुरु भव निधि, तरई न कोई, ज्यों विरंची शंकर सम होई। आध्यात्मिक गुरु के लिए कहा गया है। ऐसे आध्यात्मिक गुरु शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्यों? शीश दिए जो गुरु मिले,
अरे कहा कि यदि अपना सिर का बलिदान देकर भी, जीवन का अर्पण करके भी यदि आध्यात्मिक गुरु, सच्चे और पूरे गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, ज्ञानी तत्वदर्शी गुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। कबीर साहब कहते हैं फिर भी समझो कि सस्ते में तुम्हारा बात निपट गया। क्यों? यह तन विष की बिरड़ी और गुरु अमृत की खान, अमरता का बोध। क्योंकि जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जो ब्रह्मदर्शी है, केवल वही आपको अमर बना सकते हैं, आत्मा की अमरता का बोध करा सकते हैं। जैसे नचिकेता को यमराज ने कराया, तो भी सस्ता जान। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि शिष्य का अर्थ होता है जो सिर तक दे देने की हिम्मत रखता है, हम उसको शिष्य बोलते हैं। समझ रहे हैं? आध्यात्मिक गुरु दीक्षा के माध्यम से आपको मोक्ष का रास्ता बतलाते हैं, और यदि उनके द्वारा बताए गए साधना पद्धति से आपने साधना करना शुरू कर दिया तो एक ना एक दिन, चाहे आप कितनी ही मंथर गति से क्यों न चल रहे हो, जीवन की पूर्णता आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। ये है गुरु की महिमा। इस ज्ञान को प्राप्त करना जिससे हमारे जीवन का उद्धार होता है, मोक्ष की सिद्धि होती है, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना ज्ञान यज्ञ कहलाता है। सत्संग के माध्यम से सदगुरु के सानिध्य में बैठ करके जब हम अपने परमार्थ स्वरूप का, ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तब हम इसको एक शब्द में बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। व्यवहारिक धरातल पर त्रिवेणी का जो स्वरूप यज्ञ, दान और तप के रूप में है, यज्ञ के ये मुख्य 5 रूप हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा है, यज्ञ के बाद दान, और दान के संबंध में कई बार विस्तार से बातें बताई गई है। और दान के प्रसंग को लेकर यदि गृहस्थाश्रम में उदाहरण को देखते हैं ना, किनका उदाहरण आता है? राजा बलि का। और फिर किनका आता है? सूत पे आरा चला है। किसने चलाया था? मौर्ध्वज ने। मौर्ध्वज एक ऐसे राजा थे गृहस्थाश्रम में जिन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि सुबह सुबह जब तक हम किसी दरिद्र नारायण को भोजन नहीं दे देते हैं, अन्न दान नहीं दे देते हैं, तब तो स्वयं भोजन ही नहीं खाएंगे। तो दरिद्र नारायण कौन पूछे? जो साक्षात नारायण हैं, उन्होंने परीक्षा लेना आरंभ किया। नारायण ने एक ऐसी लीला रची कि 7 दिनों तक आंधी और तूफान जोरों से चली, मूसलाधार वर्षा। अब उस मूसलाधार वर्षा में, आंधी और तूफान में कौन भिखारी आए भीख मांगने के लिए? कौन दरिद्र आए? पहले अपना जान तो बचाएगा। 7 दिनों तक किसी का दरवाजा नहीं खुल सका। 6 दिनों से भूखे प्यासे हैं मौर्ध्वज, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं अन्न दान नहीं दे देता हूं, जब तक किसी दरिद्र को भोजन मैं नहीं खिला देता हूं, मैं स्वयं भोजन पा ही नहीं सकता। जब देखा कि 6 दिन तक मौर्ध्वज ने कुछ नहीं खाया, तो दरिद्र का रूप लेकर के एक नारायण उनके दरवाजे पर 7वें दिन पहुंचते हैं। वर्षा हो रही है, आंधी तूफान चल रहा है। ठिठुरता हुआ एक दरिद्र मौर्ध्वज के दरवाजे पर पहुंचा, और प्रतीक्षा तो थी ही। मौर्ध्वज राजा ने उसको अंदर ले आया। अंदर तो दरिद्र चला गया, भिखारी तो चला गया। अब उन्होंने जो अपना नखरा वहां दिखाना शुरू किया, सुन करके आश्चर्य लगेगा आपको, और लगेगा कि क्या ऐसा कोई भिखारी कर सकता है क्या? और यदि सचमुच का भिखारी हो, उनके नखरे तो उतने चल नहीं सकते।
तो प्रसंग से ही पता चलता है कि भिखारी के रूप में कोई और था, दरिद्र के रूप में कोई और था। मौर्ध्वज ने कहा कि पधारिए और मैं भोजन लाता हूँ। कहा कि ऐसे वैसे मैं भोजन नहीं खाता हूँ। तो मौर्ध्वज ने कहा कि महाराज फिर कैसे खाओगे, बता दें आप। उसने कहा कि मैं भोजन खाऊंगा, लेकिन जो मेरी पसंद का होगा वो मैं खाऊंगा। कहा कि राजमहल में 56 प्रकार के भोग मेरी रानी स्वयं बना देगी, आप केवल आदेश तो करें। कहा कि 56 प्रकार के भोग तुम्ही को मुबारक, हमको जो रुचेगा हमारे लिए वही उत्तम भोग है। तो मौर्ध्वज ने कहा कि महाराज बताओ आपकी रुचि किस में है। कहा कि मैं तो मांस खाऊंगा। अब सोचिए, मौर्ध्वज राजा होते हुए भी कभी मांस खाया नहीं, लेकिन आज दरवाजे पर आया हुआ जो एक दरिद्र है, एक भिखारी है, मौर्ध्वज की दान निष्ठा की परीक्षा ले रहा है। कह रहा कि मैं तो मांस खाऊंगा, मांस खाने में रुचि है। मौर्ध्वज ने कहा कि चलो मैं तो मांस नहीं खाता हूं, लेकिन अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं, भगवान होते हैं। यदि आपका प्रसाद मांस ही चढ़ता है तो मैं मांस ही चढ़ा देता हूं। तो मौर्ध्वज ने आदेश दिया कि मांस बनाया जाए। तो दरिद्र ने कहा कि ठहरो, मेरे से पूछा तुमने कि किस चीज का मुझे मांस चाहिए? कि राजा हो और यहाँ भी आदेश ही चला रहे हो? अरे मुझे भोजन खिलाना है, मैं मांस खाऊंगा, मैं किस चीज का मांस खाऊंगा? तुमने पूछा। तो मौर्ध्वज ने हाथ जोड़ करके कहा कि गलती हो गई महाराज, अब ये भी आप बता दें कि किसका मांस खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं साधारण मांस नहीं खाता हूँ कि मुर्गा को काट दिया, कबूतर को काट दिया, अब बकरा को काट दिया, अब मछली ले आया, ये सब मैं नहीं खाता हूँ। तो कहा कि मुझे मांस चाहिए आदमी का, और आदमी का मांस चाहिए। अब आदमी कौन मरेगा भाई? किसको मारेंगे? जब सोचने लगा मौर्ध्वज, उसने कहा कि मेरा भोजन तुम देने में समर्थ हो कि मैं जाऊं यहां से? तो मौर्ध्वज ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप खाइए, मैं इंतजाम करता हूं। रानी से जब विचार लिया तो कहा कि किसको मारेंगे आप? तो कहा कि किसी को भी पैसा उसा दे करके क्या मार सकते हैं। ये बातें हो ही रही थी तो उस कोढ़ी ने, उस दरिद्र ने कहा, तुम लोग क्या कानाफूसी कर रहे हो, इधर आओ। कि पैसा दे करके कोई लंगड़ा दूल्हा को मार देगा आदमी को, तो वो मांस में नहीं खाऊंगा, एक अंग भी उसका भंग नहीं रहना चाहिए। और तुम्हारा जो सबसे प्रिय से प्रिय आदमी है, मैं उसका मांस खाऊंगा। अब बाप के लिए सबसे ज्यादा प्रिय तो उसका बेटा होता है। तो मौर्ध्वज का एक ही बेटा था। अब कोई दूसरा गृहस्थ रहता तो कहता करे लाओ घर से फट्टा थोड़ा, जाने दो हमारा व्रत और संकल्प, भगाओ इसको थोड़ा सा। आया भिखारी बन करके, इसके नखरे न देखो। लेकिन मौर्ध्वज की निष्ठा देखिए, उसने कहा कि ठीक है, मेरा एकलौता बेटा है, वो सबसे ज्यादा प्रिय है, यदि आप उसका मांस खाना चाहते हैं। उनका बेटा इतना धर्मनिष्ठ था, अपने पिता को धर्म संकट में देख करके उन्होंने कहा कि हे पिता, आप मुझसे नहीं बोल पाते हैं, मैं कहता हूं कि मुझे काट करके आप अपने यज्ञ को पूरा कीजिए, अपने व्रत को पूरा कीजिए, और ये जो अतिथि आए हैं इनको संतुष्ट कर दीजिए। जब देखा उस दरिद्र ने कि इनका बेटा दौड़ करके आया और कटने के लिए तैयार है, तो हो सकता है कि कोई दूसरा आदमी काट दे। अब उस दरिद्र ने शर्त लगाया कि तुम्हें अपने हाथों से ही काटना होगा अपने पुत्र को। और वहीं पर वो भजन बना कि मौर्ध्वज ने अपनी पत्नी
पति पत्नी दोनों मिलकर के अपने पुत्र पर ही आरी चलाया और कहा कि आंख से एक आंसू नहीं जाना चाहिए। और जानते हैं केन केन प्रकार मांस बनाया गया पुत्र का, आंख से एक आंसू नहीं आना चाहिए। कहा कि तमुगुनी भोजन में नहीं खाऊंगा, क्योंकि रो रो करके यदि तुम बनाओगे। हृदय पर पत्थर रख करके अपने पुत्र का ही मांस बना करके 3 थाली में लगाया गया, एक दरिद्र के लिए, एक रानी के लिए, एक स्वयं और ध्वज राजा के लिए। उसने कहा कि 4 आदमी के लिए भोजन लगाओ, 4 थाली में लगाओ। और ध्वज ने कहा कि महाराज हम लोग तो 3 ही आदमी हैं, चौथा आदमी कौन? कहा कि यदि जो निसंतान होता है, जो पुत्रहीन होता है, उनके हाथ का भोजन मैं नहीं खाता हूं। कहा कि अभी अभी एक बेटा को आपके कहने पर ही मैंने काट करके परोस दिया है थाली में, अभी अभी मैं पुत्रहीन हुआ हूं, पुत्र भी मेरा चला गया, और आप कह रहे हैं कि जो निसंतान है, पुत्रहीन है, उसके हाथ का भोजन नहीं खाऊंगा। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे से जो बन सका मैंने कर दिया, अब कम से कम पुत्रहीन की ही दशा में यदि मैं आ गया हूं, निसंतान हो गया हूं, अब तो कम से कम भोजन को स्वीकार कर लीजिए। दरिद्र ने आवेश में आकर के कहा, मैं तुमको कह रहा हूं ना कि मैं पुत्रहीन का भोजन, निसंतान का भोजन मैं ग्रहण नहीं करता हूं, 4 थाली लगाओ। कहने पर 4 थाली लगा दिया गया। 4 थाली लगा करके कहा कि बैठो। दरिद्र बैठा, मोरध्वज बैठा, और इसके बाद रानी बैठी उनकी। कहा कि अब अपने बेटा को पुकारो। मोरध्वज ने कहा कि मेरा बेटा मेरे ही पति पत्नी के दोनों हाथों से आरी के द्वारा चीरा गया है, हम लोगों ने चीर करके ही मांस बना करके आपको परोसा है, वो घर में नहीं है। दरिद्र ने कहा मैं तुमको कह रहा हूं, तुम अपने बेटा का नाम लेकर के पुकारो। और मोरध्वज ने अपने बेटा का नाम लेकर के पुकारा, और उनका बेटा दौड़ते ही वहां पर उपस्थित हो गया। और जो ही उसका बेटा उपस्थित हुआ, बेटा पर दृष्टि जाती है मोरध्वज की, उसी समय इधर दरिद्र ने अपना नारायण का स्वरूप ले लिया। बोलिए दरिद्र नारायण भगवान की जय। प्रेमियों, जिस प्रकार से नचिकेता के वैराग्य की परीक्षा यमराज ने लिया, उसी प्रकार से यहाँ पर उस दरिद्र ने, जो नारायण दरिद्र के वेश में आए थे, मोरध्वज के दान निष्ठा की परीक्षा लिया। और यदि वो सफल हो गए तो जानते हैं उस मोरध्वज ने उस नारायण से एक ही वरदान मांगा, क्योंकि नारायण ने कहा था कि तुम्हारे दान निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या मांगते हो। जानते हैं मोरध्वज ने क्या मांगा? मोरध्वज ने केवल इतना ही मांगा कि हे भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, इस प्रकार से दान निष्ठा की परीक्षा आगे कभी किसी से मत लेना। दान 6 प्रकार के होते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक है अन्नदान, दूसरा है द्रव्य दान, तीसरा है वस्त्र दान, चौथा है उम्र दान, 5वां है कन्यादान, और 6था है ज्ञान दान। ये 6 प्रकार के दान हैं, जिसको जिस प्रकार के दान देने की योग्यता है, इस दान को दे करके जो व्यवहारिक त्रिवेणी का दूसरा हिस्सा है दान, इसको पूरा करना चाहिए। और अंतिम में है तप। जो तप है ना, तप जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक है शारीरिक तप, ज्यादा गर्मी बरसात को सहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ये शारीरिक तप कहलाता है। दूसरा है वाचिक तप। वाचिक तप का मतलब होता है कठोर वचन का प्रयोग न करना, सत्य थोड़ा और मीठा बोलना, ये वाचिक तप कहलाता है। और तीसरा जो अंतिम तप है उसको बोलते हैं मानसिक तप। वांग्मय तप के बाद आता है मानसिक तप। मन में संयम बनाए रखना, मन से किसी के बारे में बुरा विचार न रखना, भगवान के स्वरूप का, धाम का, लीला का हमेशा स्मरण करते रहना, ये मानस तप कहलाता है। जब हमेशा आप मानसिक रूप से उच्च तत्व का चिंतन करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं मानस तप। तो व्यवहारिक त्रिवेणी के अंदर ये 3 चीजें आती हैं।
यज्ञ, दान और तप, इसी त्रिवेणी में सभी लोगों को स्नान करके अपने व्यवहार की शुद्धि करना चाहिए, और जिनका व्यवहार शुद्ध हो जाता है तो अंत में उसका परमार्थ सिद्ध हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि